मेरा नाम अब्दुल अजीज़। मैं आज इज़राइल हमास लड़ाई के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। यमन का हुथी रेड सी में कई दिनों से जहाज़ पर हमला कर रहा है। हुथी का ये हमला इज़राइल को सपोर्ट करने वाला कोई देशों पर भारी पड़ रहा है। यमन का हुथी ने लाल सागर से इज़राइल जाने वाला जहाज़ पर हमला कर रहा है और यमन का हुथी लाल सागर में एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर जो टैंकर इज़राइल जाने वाला है वो टैंकर पर हमला करके राख कर दिया है। सीरिया में ईरानी कमांडर को मारने के बाद ईरान भी इज़राइल के खिलाफ जंग छोड़ दिया। पूरा ईरान इज़राइल के खिलाफ हो गया है। इज़राइल पर हमला करने का तैयारी में है ईरान। ईरानी कमांडर को मारने के बाद इज़राइल का परेशान और भी बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है जब तक इज़राइल होश में नहीं आएगा तब तक इज़राइल पर हमला करते ही रहेगा। ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी बोला, ईरानी कमांडर को मारना इज़राइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। वक्त आने से उसी समय में इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान बहुत गुस्से में है क्योंकि IRGC का ब्रिगेडियर जनरल को इज़राइल ने सीरिया में हवाई हमला करके मार दिया। ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी इसका बदला जरूर लेगा, ये दावा कर रहा है। IRGC का कमांडर को मारने के बाद ईरान में इज़राइल के खिलाफ आक्रोश है। इज़राइल को सबक सिखाने का धमकी भी दे रहा है। IRGC का कमांडर को मारने के बाद ईरान में इज़राइल के खिलाफ जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है। इज़राइल के खिलाफ जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है। इज़राइल के खिलाफ इज़राइली PM नेतन्याहू ने माना, गाजा में इज़राइली सेना का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। ये लड़ाई से सारा मिडिल ईस्ट परेशान है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी हमला शुरू कर दिया है। इधर लाल सागर में हुथी भी एक्टिव है। गाजा पट्टी में इज़राइल के हमला से अब तक 1 लाख से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुका है। 11 लाख पैलेस्टाइन नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में भाग चुके हैं। इज़राइल के बर्बरता के वजह से नॉर्थ गाजा में पैलेस्टाइन नहीं रह पा रहा है और नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा भाग चुके हैं। अब तक 80% पैलेस्टाइन से नॉर्थ गाजा से भागे। अमेरिका इज़राइल को हथियार दे रहा है, इसलिए इज़राइल लड़ाई रोकने वाला नहीं है। अमेरिका पूरा की पूरा इज़राइल को मदद कर रहा है। इसलिए यमन का हुथी, हिजबुल्लाह, इराक, सीरिया, लेबनान ऐसा कोई देश अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। इज़राइल सिर्फ अमेरिका को भरोसा करके लड़ाई में कूद रहा है। इज़राइल में नेतन्याहू के खिलाफ भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा है। इज़राइली PM को PM से हटाने का मांग भी हो रहा है। यमन का हुथी रेड सी से कोई सामग्री जहाज़ जाने नहीं दे रहा है। इसके वजह से कई देशों में हालात खराब हो रहा है। हुथी का वजह से इज़राइल का सामग्री लाल सागर से आ नहीं पा रहा है। इज़राइली सरकार नेतन्याहू के खिलाफ हो चुका है। इज़राइल में नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहा है। ये लड़ाई धीरे धीरे सारा मिडिल ईस्ट में आ चुका है। नेतन्याहू साफ कह दिया है कि हम PM होने से इज़राइल मजबूत है। दोस्तों, ये न्यूज़ आप सुनिए, देखिए और कैसा लगे ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।